बच्चों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ अध्याय 8 जिस अध्याय का नाम है दशमलव, इसका प्रश्नावली 8.4 का सारे क्वेश्चन को सॉल्व को करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.4 जिसका पहला क्वेश्चन है दशमलव का प्रयोग कर रुपए में बदलिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक का ए है 5 पैसा, तो इस 5 पैसे को हमको रुपया में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो, ठीक है। इसको सिर्फ समझ लीजिए, जब समझ लीजिएगा तो खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 पैसा को हमको रुपया में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि चूँकि 1 रुपया बराबर जो होता है 100 पैसा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, इसलिए 5 पैसा बराबर कितना रुपया होगा? तो इसलिए 5/100, 5/100 करेंगे, 5 में 100 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0.05 रुपया। तो 5 पैसा में कितना रुपया होगा? 0.05 रुपया होगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका एक का बी है 50 पैसा, तो इसको भी हमको रुपया में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखिएगा कि चूँकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, इसलिए 50/100। अब 50 में 100 से जब हम भाग देंगे तो भाग देकर आएगा 0.5 रुपया, ठीक है। तो 50 पैसा बराबर कितना रुपया होगा? 0.5 रुपया। उसके बाद आपका सी है 725 पैसा, तो इसको भी हमको रुपया में कन्वर्ट करना है। लिखेंगे चूँकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, इसलिए 725 भागे 100। तो जब हम 725 में 100 से भाग देंगे तो हमको भाग देकर आएगा 7.25। तो 725 पैसा में कितना रुपया? 7 रुपया होगा, और कितना पैसा? 25 पैसा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए आपका डी है, इसका 3 रुपया 30 पैसा। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये 3 रुपया पहले से रुपया में कन्वर्ट है, तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे रुपया में। तो लिखेंगे चूँकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, इसलिए 3 रुपया प्लस 30/100, क्योंकि पहले से रुपया में है इसलिए इसको हम 3 रुपया के 10 के 10 लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। 30/100 करेंगे, ये 3 रुपया को उतार देंगे और 30 में जब 100 से भाग देंगे तो 0.3 आएगा। तो 3 में 0.3 जब जोड़ दीजिएगा तो 3.3 रुपया आएगा। तो समझ में आ गया कि 3 रुपया 30 पैसा को जब हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3.3 रुपया आएगा। इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका ई है 50 रुपया 45 पैसा। तो यहाँ भी वही करेंगे कि पहले से हमको ये रुपया में दिया है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि 1 रुपया बराबर कितना? 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा लिख देंगे। इसलिए 50 प्लस 45/100, क्योंकि 45/100 इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 45 जो है पैसा में दिया है, तो रुपया में इसको कन्वर्ट करेंगे। 50 का 50 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। 45 में जब 100 से भाग देंगे तो 0.45 आएगा। तो 50 में जब 0.45 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 50 रुपया 45 पैसा, यानी 50 रुपया 50.45 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे हमको क्वेश्चन जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है, और हमको दशमलव का प्रयोग करना है, इसी सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 25/100, 25 भागे 100 करेंगे तो 25 में जब 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.25 आएगा। तो 25 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा? 0.25 मीटर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 2 का बी है 3 सेंटीमीटर। तो फिर वो यहाँ पे वही लिखेंगे चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 3 भागे 100, मतलब 3 में 100 से भाग करेंगे तो भाग देकर आएगा 0.03 मीटर। तो 3 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा? 0.03 मीटर। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। उसके बाद 2 का सी है 217 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 217/100। तो 217 में जब 100 से भाग देंगे तो 2.7 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डी में 1 मीटर इन
दशमलव का चिन्ह है, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर दिया है। तो चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और इसलिए 1 मीटर प्लस 35/100, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले से मीटर में है, तो जब पहले से मीटर में है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको 10 के 10 लिख देंगे, यानी इसके बाद 35 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में। तो 1 प्लस 35/100 कीजिए, और जब 35 में 100 से भाग देंगे तो 0.35 आएगा। तो 1 में जब 0.35 को जोड़ देंगे तो 1.35 मीटर आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद इसी का ई है 829 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 829/100, 829 में जब हम 100 से भाग लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8। ये हमारा क्या हो गया, 8.29 मीटर हो गया, जो मेरा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलिए। तो यहाँ पे क्या था कि दशमलव का प्रयोग करके हमको किस में बदलना था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में बदलना है। यहाँ पे मिलीमीटर में क्वेश्चन दिया है और हमको दशमलव का प्रयोग करके सेंटीमीटर में बदलना है। तो 3 का ए है आपका 7 मिलीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि चूँकि 1 मिलीमीटर बराबर जो होता है आपका 10 सेंटीमीटर होता है ना। तो लिख देंगे कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए 7/10। तो 7 में जब 10 से भाग लगाएंगे तो हमारा जो आएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद आपका बी है 60 मिलीमीटर। तो लिखेंगे चूँकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए 60/10। तो 60 में जब 10 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। सी में है 154 मिलीमीटर। लिखेंगे चूँकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए 154/10। तो 154 में जब 10 से भाग लगाएंगे तो 15.4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका 3 का डी है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो ये देखिए सेंटीमीटर में पहले से कन्वर्ट है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे और इसके बाद इसमें इसको जोड़ देंगे। तो लिखेंगे चूँकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए 9 + 5/10। तो 9 का 9 रहेगा, अब 5 में जब 10 से भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 9 में जब 0.5 हम जोड़ देंगे तो 9.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका इसी का ई है 99 मिलीमीटर। तो लिखेंगे चूँकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए 99/10। इसको जब भाग देंगे तो 9.9 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए। तो यहाँ पे हमको दशमलव का प्रयोग करना है और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो 4 का आपका ए है 6 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर जो होता है 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे 6 मीटर बराबर जो बोल रहा है कितना किलोमीटर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 6 में 1000 से भाग लगाएंगे। तो लिखेंगे 6/1000। जब भाग दे के आएगा, हम जब भाग दीजिएगा ना 6 में 1000 से, तो कितना आएगा 0.006 किलोमीटर। तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका 4 का बी है 66 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए 66/1000। और जब 66 में 1000 से हम भाग देंगे तो 0.066 किलोमीटर आ जाएगा। ये जो हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आपका सी में है 2222 मीटर। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए 2222/1000। तो जब 2222 में 1000 से भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 2.222 किलोमीटर। ठीक है, इसको 222 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दशमलव के बाद हम संख्या को डायरेक्ट उच्चारण नहीं करते हैं, 2 इसको पढ़ेंगे। उसके बाद 4 का आपका डी है 75 किलोमीटर और 7 मीटर। तो आप यहाँ पे देखिए 75 किलोमीटर पहले से किलोमीटर में कन्वर्ट है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए 75 + 7/1000। तो 75 10 के 10 लिख देंगे और प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। अब 7 में 1000 से भाग देंगे तो 7 में जब 1000 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0.007।
अब 75 में 0.007 को जब जोड़ दीजिएगा तो 75.007 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में बदलिए। तो यहाँ पे हमको ग्राम दिया है, ग्राम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि चूँकि 1 kg बराबर जो होता है 1000 ग्राम होता है, तो लिखेंगे चूँकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 2/1000। तो जब 2 में 1000 से भाग देंगे तो आपको आएगा 0.002 किलोग्राम। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद आपका 20 ग्राम है, तो लिखेंगे कि चूँकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 20/1000। तो जब 20 में 1000 से हम भाग लगाएंगे तो आपको आएगा 0.02 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे 5 का सी दिया है 200 ग्राम। तो चूँकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, इसलिए 200/1000। तो 200 में जब 1000 से भाग देंगे हम तो 0.2 kg आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आपका डी में दिया है 2000 ग्राम। तो चूँकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो इसलिए 2000/1000। तो 2000 में जब 1000 से भाग करेंगे तो 2 kg आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आपका ई में है 4 kg 8 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए पहले से कन्वर्ट है kg में, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो लिखेंगे 1 kg बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 4 kg प्लस 8/1000। तो 4 kg जस के तस लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। और 8 में हम 1000 से जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.008 kg। अब 4.00 में 0.08 को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 4.008 kg। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।